शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद मामले में पहली बार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि पूज्य शंकराचार्य का अनादर करने वाले की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने शंकराचार्य से अपील की है कि वो स्नान करके इस विवाद को पूर्ण विराम दे दे। यानी शंकराचार्य मान रहे हैं डिप्टी सीएम। 2 दिनों के अंदर डिप्टी सीएम केशव मौर्य की ओर से शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद मामले पर 2 बयान दिए गए। डिप्टी सीएम ने क्या कहा है वो बयान आपको पहले सुनवाते हैं। इन लोगों ने भी किया है, उसकी जांच करके उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। तो किसी को अधिकार नहीं, अगर किसी ने किया है अपमान तो जांच करके कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया। तो एक तरफ जहां प्रयागराज माघ मेला प्रशासन की ओर से शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को चिट्ठी लिखी गई, उनसे पदवी पर सफाई मांगी जा रही है कि आप शंकराचार्य हैं, कैसे हैं, और अगले साल से जमीन आवंटन रद्द करने की धमकी भी दी जा रही है। ये देखिए वो चिट्ठी। तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने खुले तौर पर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य कहकर संबोधित किया, और एक नहीं 2 बार बयान दिया। दोनों बार शंकराचार्य से संबोधित किया और उनसे माफी मांगते हुए स्नान करने का आग्रह भी किया है। तो यूपी सरकार की ओर से पहला बड़ा और आधिकारिक बयान है। भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। तो सुन लिया आपने, ये पहला बड़ा और आधिकारिक बयान है सरकार का, जिसमें प्रयागराज में संगम तट पर अपमान का आरोप लगा रहे शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को उनके पद का सम्मान करते हुए नाराजगी त्याग कर मामला खत्म करने का अनुरोध किया गया है। और खासकर ऐसी सूरत में जब उत्तर प्रदेश का विपक्ष सीएम योगी के काल नेमी वाले बयान को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हावी है, एक के बाद एक बौछार कर रहा है। अब ऐसी सूरत में डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान बड़े मायने रखता है। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को पूज्य शंकराचार्य कहकर संबोधित भी किया है और अनादर करने वालों की जांच करके कार्रवाई की बात भी कही। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने सीएम योगी और काल नेमी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश में पहले तो 2 इंजन टकराते थे, दिल्ली और लखनऊ का इंजन टकराता था, अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर में डब्बे भी टकराने लगे हैं। आदरणीय शंकराचार्य जी का एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार अपमान करती है, उनके शिष्यों को घसीटती है, पीटती है, और दूसरी तरफ उनके डिप्टी सीएम उनको भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है। संतों का इस देश में और समाज में सम्मान होना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी मानती है। उत्तर प्रदेश की सरकार को भी संतों का सम्मान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के सारे गुट कालनेमी के नाम पर आपस में लड़ मर रहे हैं और कालनेमी का नाम ही सार्थक कर रहे हैं। एक तरफ शासन सत्ता सरकार और बड़े नेता जिनको कालनेमी कह रहे हैं केशव मौर्य जी, वहीं पर चरणों में बिछे जा रहे हैं। अब सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि असली कालनेमी कौन है। संत महंत को कालनेमी कहने वाले लोग पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे, और संत और महंतों के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, माघ मेले के नाम पर पुण्य की जगह राजनीतिक लाभ कमाने वाले लोग नरक के भी भागी होंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संतों का, महंतों का अपमान कर रही है, शंकराचार्य जी का अपमान कर रही है, इसके पाप का फल भी भुगतना पड़ेगा और प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। तो बयान पर बयान जारी है। प्रयागराज में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद के साथ हुए व्यवहार की आलोचना करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने आज तक से कहा कि शंकराचार्य का अपमान सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे संत समाज का अपमान है। देखिए, इस सरकार में
जब शंकराचार्य का सम्मान नहीं है तो सभी संतों का अपमान है। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोंग करते हैं और इस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्होंने कहीं विकास का काम नहीं किया है, केवल झूठ बोलना और धार्मिक उन्माद फैलाना और जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। श्वेता झा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। श्वेता, एक बार नहीं 2 बार डिप्टी सीएम का बयान आता है जिसमें वो शंकराचार्य भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि जो भी गलत करता हुआ पाया गया अधिकारी उस पर कार्रवाई की जाएगी और अपील भी कर रहे हैं कि स्नान करिए आप। क्या अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस अपील को मानेंगे? आपकी आवाज ठीक से हिमांशु मुझ तक पहुंची नहीं, लेकिन जहां तक मैं सुन पाई, मैं आपको बता दूं कि अभी अभी पुरी के जो शंकराचार्य हैं निशिलानंद जी, वो यहाँ पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको जरा पहले मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ। अभी अभी यहाँ से वो स्नान करके अब संगम से वो जा रहे हैं। दरअसल थोड़ी देर पहले जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे भी मेरी बातचीत हो रही थी। उनका ये कहना था कि ये भी शंकराचार्य हैं, लेकिन ये आए और बड़े ही आराम से पैदल आए हैं और पैदल ही स्नान करके वापस जा रहे हैं, जो मैंने भी अपने आंखों से देखा। हाँ, उस समय जब अविमुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जब आए थे, उस वक्त मैं नहीं, मेरे सहयोगी संतोष मौजूद थे वहां पर। अब उनका ये कहना है कि यहाँ पर जब वो आए तो वो अपनी पालकी से आए थे और यूजुअली इस बार जिस तरह से खास करके इंतजाम प्रशासन के भी तरफ से किया गया है, उनका ये कहना था, प्रशासन का ये कहना है कि हमने उनको रोका और हमने ये कहा कि आप पालकी लेकर संगम तक नहीं जा सकते हैं। इसी बात को लेकर के विवाद शुरू हुआ और उसके बाद मारपीट से लेकर तमाम तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आई है। तो फिलहाल ये मैटर कहाँ जाकर थमता है ये तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अभी, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी हो, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर माफी मांग ली जाए, बात को खत्म कर लिया जाए, तो मैं बात खत्म करने को तैयार हूं, क्योंकि अभी मेरा पहला स्नान ही नहीं हुआ है। नहीं तो यही श्वेता, यही तो सवाल है कि दो बार कह लिया गया है कि अब आप स्नान कीजिए, ये भी कह दिया गया है कि कार्रवाई भी की जाएगी। तो क्या अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इस अपील को मानेंगे? क्योंकि विपक्ष भी अब कह रहा है कि 2 इंजन आपस में ही टकरा रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ भी ऐसा लग रहा है, इसीलिए सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या अंदर खाने ही 2 खेमे नजर आ रहे हैं। क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद, अभी आपने डिप्टी सीएम का भी बयान सुना है जिसमें वो बार बार खुद ही कह रहे हैं कि भाई बात को खत्म किया जाए और आकर के वो स्नान करे। लेकिन जो विवाद पहले हो चुका है, क्योंकि संतोष मेरे सहयोगी जो लगातार उस समय भी मौजूद थे, संतोष एक बार फिर से आप आइए हमारे साथ और बताइए कि देखिए, हिमांशु सवाल यही पूछ रहे हैं और मैं भी जब यहाँ पर आई तो आपसे मैंने यही सवाल पूछा कि अब जबकि डिप्टी सीएम खुद बार बार बोल रहे हैं कि भाई मैटर को खत्म करिए, मैं खुद ही आपको कह रहा हूं आप शंकराचार्य हैं, इस मामले को खत्म करिए, स्नान करिए और आगे कार्रवाई की जाएगी, तो वो क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? देखिए, ये बात स्वामी मुक्तेश्वरानंद से पहले दिन से हो रही थी कि उनकी मांगे क्या है। तो उनका सीधे से कहना था कि अधिकारियों ने उनके साथ जो अपमान किया है, वो संगम स्नान करने जाना चाहते थे, जिसको उन्होंने रोका। मौनी अमावस्या पर वो स्नान के लिए निकले थे तो स्नान नहीं कर पाए। तो अधिकारी चूंकि उनको छोड़ करके गए हैं, अधिकारी यानी कि जो सिपाही थे वो उनको वहां उनके गेट तक छोड़ करके गए, तो उनकी एक ये संत की जिद है, जिद पर अड़े हुए हैं। जैसे संतोष ने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हट भी हो सकता है